हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी। यहाँ पर हम कोरियन ड्रामास को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा अब का ड्रामा जो चल रहा है वो है विंसेंजो। चलिए डिस्कस करते हैं उसका एपिसोड 2। विंसेंजो के एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। इसमें दिखाते हैं कि बिल्डिंग खाली कराने आए हुए गुंडों के बॉस को विंसेंजो खिड़की से लटका देता है और धमकी देता है कि कोई पास आया तो इसे गिरा दूंगा, और बोलता है कि बाबिल ने बिल्डिंग गलत तरीके से हथियाई है, इसे मैं किसी भी तरह से वापस ले लूंगा क्योंकि ये मेरी है। फिर वो उसके साथ प्रॉमिस करता है कि अपने लोगों को बोलो कि यहाँ से चुपचाप चले जाए, तो मैं तुम्हें ऊपर बुला लूँ। तो हम विंसेंजो को बोलते हैं कि हमें बात करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाना। विंसेंजो बोलता है कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर चो को डरा धमका कर साइन कराए गए हैं। मिस्टर होंग उस पर विश्वास नहीं करते। विंसेंजो बोलता है कि आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर हमने बेची होती तो हम पैसे लेके चुपचाप यहाँ से निकल जाते, यहाँ रहते ही क्यों? विंसेंजो बोलता है कि बिल्डिंग तो मैं वापस लेके रहूंगा, और चला जाता है। बाहर चायंग विंसेंजो को पीछे से वार लगाती है और बोलती है कि आपको अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के लिए इतना दुख क्यों हो रहा है? आपको तो अपनी फीस से मतलब होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसके पीछे इस बिल्डिंग की वैल्यू से भी बड़ा कारण है। बिल्डिंग के टेनेंट्स बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने हमें धोखा दे दिया, अब हम सिर्फ 6 दिन में क्या करेंगे। मिस्टर होंग बोलते हैं कि मुझे पता लगाने दो कि विंसेंजो किसकी साइड है, हमारी साइड है भी या नहीं। उधर सरकारी वकील चॉय म्यूंग ही दिखाते हैं। वो डांस कर रही होती है और उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती हैं और एक मिनिस्टर को धमका रही होती है कि मैं किसी भी बेकसूर आदमी को सबसे बड़ा क्रिमिनल प्रूव कर सकती हूँ, यही मेरी स्पेशलिटी है। कि विंसेंजो मिस्टर चो से मिलने हॉस्पिटल जाता है और बोलता है कि शुक्र है आपकी फैमिली सेफ है। चो उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि बाबेल बिल्डिंग गिराए उससे पहले हमें ये बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, वरना हमारा राज सबको पता चल जाएगा। स्टोरी बैकग्राउंड में जाती है। विंसेंजो को एक पुरानी बात याद आती है कि बिल्डिंग के स्पेशल फीचर की वजह से बिल्डिंग गिर जाएगी और तब गोल्ड सबको मिल जाएगा। फिर एक साल पहले की न्यूज़ दिखाते हैं कि कैसे विंसेंजो ने एक साल पहले एक न्यूज़ में देखा था कि चाइनीज़ जो उनसे मिलने आए थे मिस्टर वांग शाओलिन, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। और फिर वो मिस्टर चौ को कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मिस्टर वांग की फैमिली को गोल्ड के बारे में पता है? तो मिस्टर चो बोलते हैं कि शायद नहीं पता। तो विंसेंजो बोलते हैं तो चलो हम बांट लेते हैं फिर उसे, अगर हम तीनों के अलावा ये चीज़ किसी को नहीं पता थी और उनकी डेथ हो गई तो हम बांट लेते हैं। मिस्टर चो एग्री कर जाते हैं और उसके बाद उन्हें बिल्डिंग के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं कि विंसेंजो इधर टेम्पल में फिर से झांक रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा अपना गोल्ड निकालने के लिए। इतने में मॉन्क और एक टेनेंट बॉयलर चेंज करने की बात करने लगते हैं क्योंकि फर्श पे बहुत ठंड होती है। तो विंसेंजो कहता है कि वो डर जाता है कि उसका राज खुल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड मंगवा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे दूंगा, मुझे भी कुछ अच्छा काम करने का मौका दीजिए आप, तो प्लीज़ मना मत करना। उधर चायंग अपने बॉस से बात कर रही होती है कि अब मेरे डैड के पास कोई सबूत नहीं बचा है, तो नेक्स्ट हियरिंग में हम केस जीत जाएंगे। जुनवू आता है और जुनवू आके उसे बताता है कि एक रिसर्चर जिसे क्वारंटीन में रखा गया था वो भाग गया है। उधर इंटेलिजेंस एजेंसी में भी मिस्टर एन अपने बॉस को बताते हैं कि इटली में विंसेंजो के बॉस की डेथ हो गई और उसे भाग के आ गया यहाँ पे, शायद अपना गैंग बनाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए आया। बॉस उसकी बात टाल देता है और बोलता है कि जिद मत करो, और अगर तुम जिद करोगे तो डिपार्टमेंट इस मिशन के लिए पैसे नहीं देगा। मिस्टर एन बोलते हैं कि मैं अपने पैसे लगा लूंगा, कोई बात नहीं। उधर गवाह के बदलने की न्यूज़ टीवी पे दिखा रहे होते हैं और मिस्टर होंग ये देख के बहुत दुखी होते हैं। तो विंसेंजो आके बोलता है मिस्टर होंग से कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं बाबेल के खिलाफ सारे केस की फाइल देखना चाहता हूँ। मिस्टर होंग मना कर देता है। विंसेंजो उन्हें समझाता है कि आप मुझे एक मौका तो दो, कुछ बातें विश्वास होने पर ही पता चलती है। मिस्टर होंग थोड़ा थोड़ा उसकी बातें समझने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सारे केस फाइल्स दे देता हूँ। चायंग और जुनवो रिसर्चर से मिलने जाते हैं कि कोई बात लीक हो गई तो न्यू ड्रग लॉन्च होने से पहले ही बंद हो जाएगी, और अभी किसी सीनियर को मत बताना, मैं पहले खुद देखती हूँ। जुनवो बोलता है कि कहीं वो रिसर्चर आपके डैड से मिलने तो नहीं गया। चायंग परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं उनके ऑफिस में जाके देखती हूँ।
लेकिन रास्ते में उन्हें बाबेल ग्रुप का चेयरमैन जांग हंसो मिलता है। वो चायांग उससे हेलो बोलने जाती है, पर वो बहुत रूडली वहां से निकल जाता है। जुनवू को अच्छा नहीं लगता, तो वो चायांग बोलती है कि अगर सामने वाला अमीर और पावरफुल हो तो मैं छोटे के सामने भी झुक सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है। उधर म्योंगी का दिखाते हैं कि म्योंगी जो सरकारी वकील है, उसके बॉस उसको उसके मेहनत किए हुए सारे अच्छे केस उसके किसी कलीग के रिश्तेदार को दे देते हैं। ये चीज म्योंगी को अच्छी नहीं लगती। और म्योंगी फिर वुसांग लॉ फर्म के हेड जो कि चायांग का बॉस है उससे मिलने जाती है। बेसिकली वो उसे मिलने बुलाता है और ऑफर करता है कि म्योंगी उनकी फर्म को ज्वाइन कर ले, और बोलता है कि वो म्योंगी के ऑफिस के लोगों को सबक सिखाने में भी उसकी मदद करेगा, क्योंकि बाबेल बहुत बड़ी कंपनी है और वो बाबेल के सारे केस हैंडल करता है, तो बाबेल वाले उसकी हेल्प कर देंगे उस चीज़ के लिए। म्योंगी एग्री कर जाती है उस बात पे और जाकर के अपने ऑफिस में रिजाइन कर देती है। उधर चायांग अपने डैड के ऑफिस पहुंचती है और सोचती है मैं किस तरीके से बात शुरू करूं, तो वो पर्स ढूंढने का बहाना लेके अपने डैड के ऑफिस में जाती है और विंसेंजो बाबेल की केस फाइल्स देख रहा होता है। चायांग बोलती है कि तुम ये सब क्यों देख रहे हो, तो उसके फादर बोलते हैं कि ये अपने दुश्मन के खिलाफ अपने केस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विंसेंजो बताता है मिस्टर होंग को कि बाबेल ग्रुप बिल्कुल माफिया जैसा है, बहुत ही घटिया लोग हैं, इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। विंसेंजो ये सब कह के बाहर आ जाता है वहां से। तो चायांग उसके पीछे आती है और बोलती है तुम इस केस में पैसे कमाने के लिए मेरे डैड को भड़का रहे हो। विंसेंजो और चायांग बेसिकली खाना खाने जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के सारे रेस्टोरेंट्स विंसेंजो को खाना खिलाने के लिए मना कर देते हैं, तो चायांग ऑर्डर करती है। विंसेंजो बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। चायांग बोलती है कि तुम इटली वापस चले जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हें सूट नहीं करती। चेयरमैन हांसो किसी से माफी मांग रहा होता है कि बिल्डिंग पर कब्जा नहीं हो पाया, मुझे एक मौका दीजिए, मैं दोबारा कर लूंगा, और वो उसे हांसो को मारने लगता है। विंसेंट जो अपने पास्ट के खून खराबे के गंदे सपने को देख के उठ जाता है। फिर वो मिस्टर होंग के पास जाता है और मिस्टर होंग को बाबेल के ऑफिस लेके जाता है और रिसेप्शन पे बोलता है कि मुझे मिस्टर ना से मिलना है, उनके अगेंस्ट कोर्ट का नोटिस है किडनैपिंग के जुर्म में। तो मिस्टर ना मिलने के लिए रेडी हो जाता है। वहां वो उससे बोलता है कि हमने अच्छे पैसे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट चले जाओ, मेरे पास क्यों मिलने आए हो। तो विंसेंट जो बोलता है कि मैं मोल भाव तो करने नहीं आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि अब हम भी तुम्हारी फैमिली को किडनैप करके तुमसे पेपर साइन कराएंगे। वो बोलता है कि इटली से आए हो तो क्या माफिया की तरह धमकी दे रहे हो। तो विंसेंट जो बोलता है इटली में होते तो किसी विनयार्ड में खाद की तरह दबे हुए होते और 1+1 फ्री वाइन सस्ती वाइन की तरह बिक रहे होते अभी। मिस्टर होंग ये सब देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। म्योंगी ने जब रिजाइन किया तो वो जाके वुसांग लॉ फर्म ज्वाइन कर लेती है। ये चीज चायांग को पसंद नहीं आती। चायांग के कलीग्स पीछे से बोलते हैं कि ये प्रमोशन तो चायांग का होना चाहिए था, उसने इतना काम किया है, बट ये प्रमोशन म्योंगी को मिल गया। विंसेंट जो मिस्टर होंग से डिस्कस करता है कि खाली कराने का नोटिस लगाने के 1 हफ्ते के अंदर खाली करा लेंगे, क्या हम लीगली कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर होंग बोलते हैं कि उन्होंने सबको खरीदा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस्टर होंग विंसेंजो को कोरिया की लोकल राइस वाइन पिलाने ले जाते हैं, थोड़ा अच्छा वक्त बिताते हैं वो लोग, थोड़ा आपस में बातें करते हैं। विंसेंजो पूछते हैं कि क्या आप किसी के सरकारी वकील भी हैं। मिस्टर होंग बोलता है कि सिर्फ एक केस में। वो उस लेडी का केस डिस्कस कर रहे होते हैं जिस लास्ट एपिसोड में जिस केस में विंसेंजो ऑडियंस में बैठा होता है। तो मिस्टर होंग बताते हैं कि वो लेडी को कैंसर है और वो अपना इलाज भी नहीं कराना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया था, तो वो उसे सजा दे गया है खुद को। मिस्टर होंग बोलते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे और कमजोर लोग ही दुख देखते हैं। विंसेंजो बोलता है कि पिछले 2 दिनों में मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कमजोर लोगों को लोग कैसे दबाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैं ज्यादा गुस्सा हूँ। विंसेंजो उनसे उनकी फिल्म जुपुरागी का नाम का मतलब पूछता है। मिस्टर होंग कहते हैं जुपुरागी का मतलब होता है आखिरी दिन का, मैं उनका साथ देता हूँ जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता। मिस्टर होंग को कोई फोन आता है, बेसिकली वो रिसर्चर का फोन होता है जो वहां से भागा था। वुसांग की मीटिंग में बॉस बताता है कि हमें बिल्डिंग के केस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो बोलते हैं कि म्योंगी पूछते हैं कि बिल्डिंग के केस में क्यों प्रिपेयर रहना है। वो कहता है कि हम लोग किसी हैवी व्हीकल से वो टकरा देंगे बिल्डिंग को और बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी, उसके बाद टेनेंट या तो भाग जाएंगे डर के, अगर नहीं भागेंगे तो हम कोर्ट में केस डाल देंगे कि बिल्डिंग डेंजरस कंडीशन में है, खतरा है वहाँ के लोगों के लिए, इसको जल्दी से एविक्ट करा के गिरा देना चाहिए।
वो उसके फादर को लेके चायंग के फादर को लेके चायंग पे टॉन्ट कर रहे होते हैं। चायंग को अच्छा नहीं लगता। चायंग बोलती है कि इस तरीके से किसी को लग जाएगी, पिछले केस में भी 4 लोग मर गए थे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बट कोई उसकी सुनता नहीं, चायंग चुप हो जाती है। चायंग बोलती है जुनवो से कि कुछ वकील इतने बेवकूफ़ होते हैं, वकीलों को प्रैक्टिकल होना चाहिए कि वो समझाएं लोगों को, वहाँ किसी को लग जाएगी। वो अपने फादर के घर जाती है, वहाँ पे विंसेंजो आया हुआ होता है और उसे उसके फादर नहीं मिलते। तो विंसेंजो को वो बताती है कि कल सुबह 11 बजे बिल्डिंग गिरा देंगे, पापा को बता देना कि वहाँ से निकल जाए। मिस्टर होंग उस रिसर्चर से मिलने गए होते हैं बेसिकली। विंसेंजो बिल्डिंग वालों को बताता है कि कल वो बिल्डिंग गिरा देंगे और सोच में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। चायंग भी बिल्डिंग के लोगों के लिए परेशान होती है। वो अपने डैड को फ़ोन करती है, वो उसकी बात नहीं सुनते, फ़ोन काट देती है और वो वहाँ से भाग के जाती है और देखती है कि वहाँ तो पार्टी चल रही है। विंसेंजो ने काफ़ी इटालियन एम्बेसडर्स को और लोगों को बुलाया होता है और वो बेसिकली वो प्लान सोचते ही प्लान करते हैं कि सोशल मीडिया पे एक पार्टी डिक्लेयर कर देता और बिल्डिंग में पार्टी हो जाती है। तो ये सब कुछ देख के चायंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है विंसेंजो से और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई और आप कुछ और एपिसोड, कोई और सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमें सजेशंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम नया एपिसोड पोस्ट करें नोटिफिकेशन आ जाए। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इसके बाकी के एपिसोड्स के लिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।